जब प्रेम दिवस मनाया जाता है तो लोग दिल के आकार का खिलौना, फूल सब दिल के आकार का देने लगते हैं। दिल के आकार को आप बना सकते हैं, लेकिन इस दिल में जो दिल का आकार है, उस दिल में जो भावनाएं पैदा होती हैं, उसकी क्या संरचना है, उसकी क्या बनावट है, किसी की किसी से नहीं मिलती। और वो खरबों की संख्या में जीवात्मा है इस धरती पे, और इस पूरी तरह विसंगतियों में भरे विश्व में महादेव संगति की स्थापना करते हैं। संगति की यानी एक साथ बैठा देते हैं, एक सोच पे खड़ा कर देते हैं, एक सोच। शिव की शिष्यता क्रांति है, शिव की शिष्यता जागरण है। क्या है? साहब ने कहा शिव की शिष्यता जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का, व्यक्ति के मानसिक मन का और आध्यात्मिक जो उसका हृदय समझता है, जिस चीज को महसूस करता है, जागरण है, जग जाना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, कहाँ को जाऊंगा, क्या करने आया, क्या कर रहा हूँ, मेरे इस काम का उद्देश्य क्या होगा। यानी अब वो जगा हुआ है, सचेत है, सजग है हर चीज के प्रति, प्रकृति के प्रति, व्यक्ति के प्रति, इंसानियत के लिए। इंसानियत जो इंसान में अब बहुत कम दिख रही है, लेकिन शिव का शिष्य अब इसके लिए जग रहा है। जीव शिव होगा, जीव होगा तब न शिव होगा। लेकिन जीव के रूप में क्या हम जीवात्मा हैं? वो जीवात्मा है पशु से भी नीचे जिसकी वृत्ति चली गई, पशु से भी नीचे। पशु भी एक क्षण को विचार करता है, सोचता है, किसी से नफरत करता है तो किसी से प्रेम भी करता है। लेकिन कभी कभी इंसानों में, खबर में पढ़िएगा कि किसी न किसी की हत्या इस तरह से कर दी कि समझ में ही नहीं आया, इस तरह से क्यों की। किसी ने किसी को मानसिक और शारीरिक यातना इस तरह से दे दी कि समझ में ही नहीं आया, क्यों किया ऐसा। यानी पशु से भी नीचे की वृत्ति है। अब 50 वृत्तियों में यह शरीर चलता है। पशु की वृत्ति से जीव की वृत्ति पे पहले वो आएगा, तब न शिव होने की प्रक्रिया चलेगी। ये जीव जिसमें मानव का गुण हो, मानवीय गुण हो, सहानुभूति हो, प्रेम हो, और दूसरों के दुख को देखकर जो दुखी होता हो, वो जीवात्मा जिसमें करुणावतारम शिव का गुण है। करुणावतारम है वो शिव, करुणा जिनसे निश्चित होती है वो है शिव। तो जीव भी उसमें गुण होगा ये। तो साहब ने जो ये तीनों सूत्र दिए, इन तीनों सूत्रों का पालन करते करते हमारा मन एक तो जगत के लिए भी जगा, लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत के लिए सजग हो गया। जब हम जगेंगे तो घर और बाहर दोनों के लिए जगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अंदर के लिए तो जग गए और बाहर नहीं देखते हैं, ऐसा तो नहीं है। सुबह में जो जगता है वो घर को भी देखता है और बाहर को भी देखता है। तो जो अंदर से जगा वो खुद को भी देखता है और जगत को भी देखता है। तीनों सूत्रों के माध्यम से गौर करने की बात है कि तीनों सूत्रों में साहब श्री ने मन के जागरण की बात की। मन ही वो साधन है जो शिव से मिल सकता है। मन ही वो तरीका है जिसके द्वारा हम महादेव से अपने जुड़ाव को सुनिश्चित कर सकते हैं। मन ही मन पहले सूत्र में हम सब कहते